हेलो गाइस, वेलकम टू अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सभी? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। तो गाइस, आते हैं हम हमारी स्टोरी पे, जिसका नाम है इश्क एक सुकून, यानी कि अपूर्वा और आराधना की कहानी रूह की जुबानी। सो गाइस, जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में सुना था, अपूर्वा जो है वो ड्रिंक करके घर पे आई थी और वो आराधना से जिद कर रही थी कि आराधना उसे अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में लेकर जाए। तो जैसे तैसे आराधना अपूर्वा को उसके रूम में लेकर जाती है। रूम में ले जाकर आराधना अपूर्वा को नीचे उतारती है। तो अपूर्वा कहती है, नीचे क्यों उतारा? तो आराधना कहती है, क्योंकि हम रूम में आ गए हैं और मैं थक गई हूँ आपको उठाते उठाते। तो अपूर्वा क्या करती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे बेड पे बैठाती है। आराधना फिर खड़ी हो जाती है। अपूर्वा कहती है, श्श, बैठिए यहाँ, मैं आती हूँ। और अपूर्वा एक पानी का ग्लास लेकर आराधना के पास आती है और कहती है, ये लीजिए, आप थक गई ना, पानी पीजिए। तो आराधना पानी पीती है और सोचती है, ये नशे में है, खुद का इन्हें कोई होश नहीं है, फिर भी इन्हें मेरी इतनी फिक्र है। तभी अपूर्वा कहती है, आप यहाँ क्यों हैं? आपको सोना नहीं है? तो आराधना कहती है, हाँ मैं सो जाऊंगी, लेकिन आप खाना तो खा लीजिए। तभी अपूर्वा कहती है, खाना? मुझे नहीं खाना, अकेले खाना खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपको पता है आराधना, आप आराधना ही हो ना? तो आराधना कहती है, हाँ मैं आराधना ही हूँ। तो अपूर्वा कहती है, हाँ फिर ठीक है, अच्छा मैं यहाँ बैठूं आपकी बाजू में? तो आराधना कहती है, हाँ मैम, आपका ही रूम है, आप मुझसे मत पूछिए। तो अपूर्वा कहती है, मैम नहीं, मैम नहीं ना, अपूर्वा बोलो, अपूर्वा। तो आराधना कहती है, हाँ अपूर्वा, आप कहीं भी बैठ सकती हैं, आपका ही रूम है। तो अपूर्वा आराधना की गोदी में जाकर बैठती है और कहती है, आपने ही कहा था ना मैं कहीं भी बैठ जाऊं, इसीलिए बैठी। तो आराधना कहती है, हाँ ठीक है। तभी अपूर्वा कहती है, आराधना आप अपना हाथ दीजिए। तो आराधना कहती है, क्यों? तो अपूर्वा कहती है, दीजिए ना, कुछ नहीं करूंगी। तो आराधना उसे अपना हाथ देती है। तो अपूर्वा उसका हाथ लेती है और अपने दिल पे रखती है और आराधना की तरफ देखकर बोलती है, आपको पता है, अब जब भी मेरे इतने करीब होती है ना, ये दिल देखिए ना, इतने जोर जोर से धक 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 करता है, ऐसे धक धक करने लगता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जब भी आप ऐसे पास होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, दूर जाती है तो बुरा लगता है, आप मेरे करीब होती है तो बहुत अच्छा फील होता है। आराधना बस अपूर्वा की तरफ देख रही थी और उसकी धड़कनें फील कर रही थी। अपूर्वा आराधना के फेस के बहुत क्लोज होकर ये सारी बातें कर रही थी। अपूर्वा की सांसें आराधना साफ साफ महसूस कर पा रही थी। तभी जो अपूर्वा है वो आराधना के चीक्स को टच करती है और कहती है, आपके चिक्स कितने प्यारे हैं। तो आराधना कहती है, नहीं आपके ज़्यादा क्यूट है। तो अपूर्वा कहती है, अच्छा मेरे क्यूट है, मैं क्यूट हूँ? तो आराधना कहती है, हाँ आप बहुत क्यूट है, बिल्कुल मासूम से बच्चे की तरह। तो अपूर्वा हंसने लगती है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। तो आराधना उसके चिक्स पे किस कर लेती है और कहती है, अपूर्वा आप सच में बहुत क्यूट है। तो अपूर्वा आराधना की गोद से उठ जाती है और साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। आराधना को लगता है, ये मैंने क्या कर दिया और क्यों क्यों मैंने मैम को किस किया।
लेकिन वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। तभी जो अपूर्वा है वो आराधना से कहती है, मैं नाराज हूँ आपसे। तो आराधना कहती है, सॉरी, मैंने वो जानबूझ के नहीं किया, वो तो गलती से। तभी अपूर्वा कहती है, देखा, आपने एक चीख पे किस किया, अब दूसरा गुस्सा है, देखो कैसे फूला फूला है। तो आराधना एक गहरी सांस लेती है। उसे लगता है चलो मैम एटलीस्ट होश में तो नहीं है, उन्होंने इसे ज़्यादा माइंड नहीं किया है। तभी जो अपूर्वा है वो कहती है, आप या इस वाले चीख पे भी किस करो, वरना वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी, कट्टी कट्टी। तो आराधना कहती है, ठीक है, लेकिन इस बार आराधना थोड़ी हिचकिचा रही होती है। उस टाइम तो उसने फ्लो में किया था, लेकिन अब उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, उसके खुद के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। तभी अपूर्वा कहती है, करिए ना, मेरा चीक्स फूल रहा है। तो आराधना हंसने लगती है, कहती है, कुछ भी, चीक्स कैसे फूल सकता है। तो अपूर्वा कहती है, मेरा फूलता है, आप करेंगी कि नहीं। तो आराधना फिर उसके चीक्स पे किस करती है। तभी जो अपूर्वा है वो आराधना को कमर से पकड़ती है और अपने करीब करती है, उसका एक हाथ पकड़ती है। तभी जो आराधना है वो कहती है, अपूर्वा, ये क्या कर रही है आप। तो अपूर्वा कहती है, श्श्श, बिल्कुल आवाज़ मत करना। और उसका हाथ जो है वो खुद की टमी पे रखती है और कहती है, देखा, मेरी टमी में चूहे लूडो खेल रहे हैं। तो आराधना कहती है, बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। तो अपूर्वा कहती है, नहीं, आप मत जाओ, मेड को कहिए, वो लेके आएगी। तो आराधना कहती है, ये टाइम है मेड को उठाने का, आप रुकिए, मैं बस 5 मिनट में लेकर आ जाऊंगी। तो अपूर्वा कहती है, पक्का आप 5 मिनट में आएंगी, और आप नहीं आई ना तो मैं नीचे आ जाऊंगी। तो आराधना कहती है, हाँ ठीक है, आप अपनी क्लॉक देखती रहिए, मैं आई। तो अपूर्वा अपनी क्लॉक देखते हुए वहीं खड़ी रहती है। तभी आराधना फटाफट किचन में जाती है और खाना लेकर रूम में आती है। तो अपूर्वा कहती है, ये चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है, आपको अभी नहीं आना था, अभी 5 मिनट नहीं हुए, और अभी 5 मिनट बाद आना, अभी आप जाओ। तो आराधना कहती है, मैम आपको भूख लगी है ना, तो खाना खाइए, और 5 मिनट हो गए हैं। तो अपूर्वा कहती है, नहीं हुए, आप जाइए ना, बाहर जाइए, बाहर जाइए, जाइए जाइए जाइए। तो आराधना रूम के बाहर आती है। वो जस्ट बाहर आई ही होती है कि अपूर्वा उसके पीछे आती है और कहती है, चलो चलो चलो, 5 मिनट हो गए, अभी चूहे लूडो ही नहीं, बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं। तो आराधना कहती है, मैम आप जल्दी खाना खा लीजिए, वरना ये चूहे आपके टमी को फुटबॉल ग्राउंड बना देंगे। तो अपूर्वा हंसने लगती है। आराधना उसके लिए खाना प्लेट में निकालती है और उसे देती है और कहती है, खाइए। तो अपूर्वा कहती है, आप खाइए। तो आराधना कहती है, नहीं, मैंने खा लिया है, आप खाइए। तो अपूर्वा कहती है, नो नो, आप खाइए तो ही मैं खाऊंगी। तो आराधना दूसरी प्लेट में खाना लेने लगती है। तो अभी अपूर्वा कहती है, आप ये क्या कर रही हैं। तो आराधना कहती है, खाना ले रही हूँ। तो अपूर्वा कहती है, मत लीजिए, आप इसी में खाइए। तो आराधना कहती है, आपकी प्लेट में। तो अपूर्वा कहती है, क्यों, मैं एलियन हूँ जो आप मेरी प्लेट में खाना नहीं खाएंगी, खाइए ना। तो आराधना कहती है, हाँ ठीक है, रिलैक्स, खा रही हूँ। तो आराधना वो प्लेट रखती है जो उसने अपने लिए ली थी, फिर जो है अपूर्वा की प्लेट में खाना खाने लगती है। ऐसे ही मस्ती करते करते अपूर्वा और आराधना खाना खा लेते हैं। उसके बाद जो अपूर्वा है वो कुछ बातें कर रही थी आराधना से, लेकिन वो बहुत स्लो बोल रही थी, जो आराधना को बिल्कुल समझ नहीं आ पा रहा था। आराधना को तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। तभी जो आराधना है वो घबरा कर कॉल पिक करती है और उसकी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ, सब ठीक है।
आपने इस वक्त मुझे कॉल किया? तभी आराधना की मॉम कहती हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, कब से बेचैन हो रही थी, तो रहा नहीं गया और कॉल किया। तो आराधना कहती है, ठीक है माँ, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आराधना की मॉम और आराधना कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हैं और इनकी कॉल कट हो जाती है। तभी जो आराधना है कॉल कट करने के बाद पीछे टर्न करती है तो देखती है अपूर्वा सो चुकी है। तभी आराधना अपूर्वा के पास जाती है, उसे अच्छे से लेटाती है, ब्लैंकेट उड़ाती है और हंसते हुए कहती है, कितनी स्वीट हो ना आप, और सबके सामने यूं ही इतना स्ट्रिक्ट बनना है जैसे आपके अंदर दिल ही ना हो, लेकिन आपके जितना प्यारा दिल शायद ही किसी के पास होगा। मुझे पता नहीं आपको देखकर क्या हो रहा है, क्यों मैं आपकी तरफ इस तरह से खिंची आ रही हूँ। आप जब भी मेरे आसपास रहती हैं मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं ये सब क्या है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ ये हमेशा रहे। फिर आराधना भी अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। सुबह जब अपूर्वा उठती है तो वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वो फ्रेश होकर नीचे आती है तो वो देखती है आराधना उसकी बहन और भाई के साथ मस्ती कर रही है। तभी जो आराधना है वो लड़खड़ा के गिरने ही वाली थी, तभी अपूर्वा उसे पकड़ लेती है। अपूर्वा और आराधना का यहाँ पे भी एक छोटा सा आई कॉन्टैक्ट होता है। फिर ये सब जो है वो ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अपूर्वा बार बार आराधना को देख रही थी और ये बात आराधना भी नोट कर लेती है कि अपूर्वा बार बार उसे ही देख रही है। फिर आराधना को वो रात की सारी बातें याद आ जाती हैं जो भी अपूर्वा ने उससे कही थी। उसे लगता है कहीं अपूर्वा को कल रात की कोई बात याद तो नहीं है ना। आराधना थोड़ी डर रही थी, लेकिन अपूर्वा पूरा ब्रेकफास्ट करते टाइम सिर्फ आराधना को देख रही थी। तभी अपूर्वा की मॉम कहती हैं आराधना से, बेटा तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, खाओ ना। तो आराधना थोड़ा धीरे से बोलती है, आपकी बेटी की वजह से, आपकी बेटी जिस तरह से मुझे देख रही है कहाँ से खाना खाऊंगी। तो ये बात ना वो एकदम धीरे से कहती है जिसे कोई नहीं सुनता। तो अपूर्वा कहती है, आराधना ब्रेकफास्ट पे ध्यान दीजिए, हमें लेट हो रहा है। तो आराधना फिर कहती है, हाँ मैम कर रही हूँ। फिर ये दोनों भी जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस जाते हुए भी आराधना को अपूर्वा देख रही थी। ये दोनों ऑफिस में एंटर करते हैं तो नेहा देखती है ये दोनों आए हैं, लेकिन अपूर्वा तो आराधना को ही देख रही है। अपूर्वा जाती है अपने केबिन में और आराधना को नेहा रोक लेती है। वो आराधना से कहती है, तेरे और मैम के बीच में क्या चल रहा है। तो आराधना कहती है, मेरे और मैम के बीच में क्या चलेगा, कुछ भी मत बोला करो। तो नेहा कहती है, तुम्हें मैम नॉन स्टॉप देख रही थी और तुम मुझसे कहो कि कुछ नहीं चल रहा है। वाह, हम तो पागल ही है ना, जो हमें कुछ समझ ही नहीं आता। तो आराधना कहती है, हाँ तुम हो ही पागल और मुझे भी पागल कर दोगी, अब जाओ अपना काम करो, मुझे भी काम है। तो नेहा उसे टीज करते हुए कहती है, हाँ अब मेरे लिए कहाँ वक्त होगा, जाओ जाओ, तुम्हारी अपूर्वा मैम तुम्हारा वेट कर रही होंगी। तो आराधना कहती है, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ, और वो वहाँ से ही चली जाती है। नेहा वहीं खड़ी हुई कहती है, हो ना हो आराधना, कुछ तो बात है जो मैं देख रही हूँ, वो झूठ तो नहीं है। तभी वहाँ जान भी आ जाती है और नेहा से कहती है, मेरे ख्वाब देख रही हो। तो नेहा कहती है, क्यों, मुझे और कोई काम नहीं है जो मैं आपके ही ख्वाब देखूं, जाइए मुझे काम है। और नेहा भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ आराधना केबिन में जाती है और अपना काम करने लगती है। अपूर्वा कुछ फाइल देख रही थी, तभी आराधना का ध्यान जाता है कि अपूर्वा फाइल देखते हुए भी उसे ही देख रही है। अब आराधना को थोड़ा गुस्सा आता है। वो अपूर्वा के पास जाती है और उसे कहती है, क्या है आपको कोई काम नहीं है क्या, आप अपना काम नहीं कर सकती।
तो अपूर्वा कहती क्या, मैंने क्या किया, मैं मेरा काम ही कर रही हूँ। तो आराधना कहती अच्छा, आप अपना काम कर रही हैं तो आपकी फाइल मेरे फेस पे है। आप कब से मुझे देखे जा रही हैं, घर पे, ब्रेकफास्ट टेबल पे भी, अब यहाँ ऑफिस में भी, पूरे रास्ते गाड़ी में भी मुझे ही घूर रही थी क्या, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? तो अपूर्वा कहती है नहीं, बस जाने दीजिए। तो आराधना कहती नहीं नहीं, क्यों जाने दूँ, आप बताइए, आप मुझे देख क्यों रही हैं? तो अपूर्वा अपनी चेयर से उठती है और आराधना के क्लोज आती है और कहती है आराधना, कल आपने मेरी चिक्स पे किस किया था? तो आराधना चुप। अब आराधना कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। अपूर्वा अगेन कहती है बताइए ना, आपने किया था? तो आराधना कहती है हाँ, वो आपने कहा था इसीलिए, आपने ड्रिंक की थी, मुझे लगा आप शोर करेंगी और आंटी उठ जाएंगी, इसीलिए मैंने किया। तो अपूर्वा कहती ओह अच्छा, मैंने कहा इसीलिए किया, ठीक है, तो अब मैं आपको अभी भी बोलूं तो आप करेंगी? तो आराधना कहती क्या, मैं अब क्यों करूं? अपूर्वा कहती रात में तो की थी ना, तो अभी क्यों नहीं? तो आराधना कहती क्योंकि आपने कल ड्रिंक की थी। तो अपूर्वा कहती है ठीक है, मैं अभी भी ड्रिंक कर लेती हूँ, फिर करेंगी? तो आराधना कहती है मैम, आपको हुआ क्या है, कैसी अजीब बातें कर रही हैं, लगता है आपका कल का नशा अभी तक नहीं उतरा है। तो अपूर्वा कहती है अच्छा, तो कर दीजिए किस, ताकि मेरा नशा उतर जाए। तो आराधना कहती है देखिए मैम, मैं आपको किस नहीं कर सकती, और मैं क्यों करूं आपको किस? तो अपूर्वा आराधना को अपने बहुत क्लोज करती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है अच्छा, नहीं कर सकती, तो कल क्यों की? अब गाइस आने वाले पार्ट में देखते हैं कि आराधना अपूर्वा को किस करेगी या नहीं। तो सुनते रहिए आराधना और अपूर्वा की कहानी रूह की जुबानी, और अपने व्यूज़ कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, रूह साइनिंग ऑफ।